Basic loop and simple loop we have studied. Then we are going to study the for loop. For basic loop में क्या था? For in the basic loop, what was there? What was the syntax of a basic loop? You have a loop, उसको कहाँ तक चलाना है, and you have the statements, right? Condition अगर true होगी तभी statement execute होगी, else it will be terminated. Right? Then we have a for loop, page number 370. For loop, page number 370. Shaksham, start reading. For loop. Page number 370. For loop, in simple loops, the loop execute until an exists condition is met. In a for, the loop execute a specified number of times. The for started and indicated by the पढ़ो, पूरा पढ़ो. So there is some network issue. So for loop, what is it? Simple, in simple जो हमने पहले किया था, simple और the basic loop, what was there? The loop executes until an exit condition is met. जब तक हमारी जो exit condition थी वो fulfill नहीं हो जा रही थी, तब तक क्या हो रहा था? जो loop था वो चल रहा था. ठीक है? When the exit condition is reached, जहां पे एग्जिट था, एग्जिट में क्या था कि फॉल्स हो दी, कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी, वहां से क्या हो जाता? लूप एग्जीक्यूट्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, वहां तक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा, और जैसे एग्जिट कंडीशन आ जाती है वहां से हमारा लूप टर्मिनेट हो जा रहा था. तो ये देखा था ना हमने बेसिक लूप में. तो द फॉर लूप स्टार्ट इज इंडिकेटेड बाय, अब जो फॉर लूप हमारे पास स्टार्ट होता है वो कैसे, किस कीवर्ड से इंडिकेट किया जाता है? किस कीवर्ड से? जैसे कि नाम है फॉर, तो कीवर्ड भी हम कौन सा यूज करेंगे? फॉर ओनली. गॉट इट? फॉलोड बाय क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया होता है. जैसे हमारे पास पीएचपी में था, वी हैव अ क्राइटेरिया इन पीएचपी. फॉर वाज देयर, देन द इनिशियलाइजेशन कंडीशन, देन टेस्टेड, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. पीएचपी में जो हमने किया था, इफ यू रिकॉल. बट इन पीएल ओवर एसक्यूएल, व्हाट इज द क्राइटेरिया? वी सी हियर, used to determine when the processing should exit the loop. मतलब एक क्राइटेरिया होगा जो बताएगा कि कब उस लूप को एग्जिट करना है. Since the number of times the loop is executed is set, क्या होता है फॉर लूप में? कितना टाइम वो लूप चलेगा वो नंबर बता दिया होता है. द नंबर इज फिक्स्ड और नंबर इज स्पेसिफाइड. एंड एग्जिट कमांड isn't needed within the loop. तो ये डिफरेंस है सिंपल लूप में और बेसिक लूप और फॉर लूप के बीच में. इन बेसिक और सिंपल लूप यू राइट द एग्जिट कमांड. अगर आपको टर्मिनेट करना होता है लूप, यू मेक यूज ऑफ एग्जिट कमांड. बट in a for loop, what is here? There is no requirement of the exit command. Why? Because here the number is specified. नंबर n बता दिया होता है कि कहां तक वैल्यू चलेगी. ठीक है? n is specified, that's why exit condition is not required. Got it? Look here, for counter in reverse. फॉर काउंटर लगा दिया हमने. काउंटर मतलब चलेगा, लूप चलेगा. कितना? काउंट मीन्स काउंट करेगा कितना नंबर ऑफ टाइम्स. लोअर बाउंड, लोअर बाउंड बता दिया होता है. एग्जांपल I1, 1 से चलेगा, 1 से लेकर डॉट 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 कहां तक? अपर बाउंड 10 दे दिया. n की वैल्यू फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन 10, तो कहां तक चलेगा लूप? कहां तक चलेगा रूपाली? So due to the network, the class is getting disconnected again and again. So कहां तक चलेगा हमारा लूप? For example, I have given the value of n equals to 10. So कहां तक हमारा जो लूप है वो चलेगा? यस अक्षय, बताओ बेटा, लूप कहां तक चलेगा? लूप कहां तक चलेगा बेटा?
यस, कहां तक चलेगा बेटा अक्षर? 1630 मैम 10 तक। up to 10. Why 10? Because I have given the value of n equals to 10. 10 मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि मेरा जो लूप है कहां तक चलना चाहिए, 10 तक चलना चाहिए, ठीक है। सो हेयर लोअर बाउंड मींस 1 से लेकर कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी, 1 2 3 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, राइट, और एंड में कहा एंड लूप कर दोगे आप। गॉट इट? यहाँ पे व्हाट यू हैव नॉट मेड यूज ऑफ, इसका यूज नहीं किया है इन फॉर लूप। अक्षत 3166, टेल मी बेटा। मयंक, sit properly, don't want to see your fan, place your camera properly, बताओ। अक्षत 3166, Yes, ma'am. what we have not made use here in a for loop if we compare it with the simple loop or a basic loop? प्रोग्राम में हमने किस चीज का यूज नहीं किया है? Read the line it is given, page number 371. Since the, पढ़ो इसको। Since the number of times the loop is executed is set, number of times set होता है, यहाँ पे मैंने कहाँ पर सेट कर दिया, 10 पर सेट कर दिया। is set right when the loop is begun, जब लूप शुरू होता है, and exit command isn't needed। क्या चीज हम यूज नहीं करते फॉर लूप में? which command? Exit command. exit command, and we were making use of exit command where? which loop? जो सिंपल लूप था, the loop which we have studied in the previous class, the simple loop or the basic loop, जहां वहां पर हमने जो कोड लिखा था, we were making use of exit command. After exit we were making use of end if, ENDIF. But here in the for loop we'll not make use of exit command. Why? Because here the number of iterations are fixed, कि कितना टाइम है, कितने साइकिल तक हमारा जो लूप है चलना चाहिए वो फिक्स होता है। Got it? That's why we'll not make use of exit statement here or exit command here. Clear? Exit नहीं use करेंगे हम, and if भी use नहीं करेंगे। Is that clear? Simple we use and loop, we'll end our loop here. Clear? For loops have the same general structure as the basic loop. बाकी loop का structure same है। Can you compare? बाकी जो हमारा structure है, it is very similar. Go to the page number 369. Loop is there. Statement, अगर loop true है तो statement 1 execute होगी, right? कब तक चलता रहेगा loop? जब तक हमारी met condition, sorry, exact condition met नहीं हो जा रही थी, right? So rest of the loop is similar. In addition, they have a control statement at the front of the loop. Okay. अब basic loop and for loop they have almost same general structure. जो loop का structure होता है, it is very much similar दोनों का, basic loop also और for simple loop also और and a for loop. Difference क्या है? For loop में हम exit का use नहीं करते हैं, we don't make use of and if also. Why? Because number of iterations are fixed, set होती है। Got it? And in addition, इसके अलावा क्या है हमारे पास? They have a control statement at the front of the loop. So in a for loop, the control, जो main control होता है, कहाँ पर होता है? Starting में होता है, front में होता है, when you start a program. Loop keyword to determine the number of iterations that PL over SQL performs. Right? देख रहे हो यहाँ पे? Have a look here, everyone. In the initial only the condition or the loop is specified कि कितने number of times वो loop चलना चाहिए। Condition आपको starting में ही बता दी है, ठीक है, कि I equals to I की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ एनी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। व्हाई?
बिकॉज द लूप इज कॉन्टिन्यूइंग, लूप अपने आप ही चल रहा है. 1 होगा, 1 के बाद 2 पे जाएगा, राइट. अकॉर्डिंगली इट विल गो टिल n. n की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन हियर द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 10. सो 10 तक वो चलता रहेगा. इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. बी लाउड बेटा, डोंट स्लीप बाय द एंड ऑफ द ma'am. डे. शाइना, Yes, ऑन योर ma'am. कैमरा, कैमरा ऑन कीजिए. So now here you have the further descriptions कि कौन कौन सा पार्ट क्या होता है. Yes, Shaina, start reading. Shaina, 1695, read बेटा. Yes, ma'am. कौन सा वाला? Page number 371. Below the Starting from. from the counter then reverse. They are Yes, defined. ma'am. I'll tell anyone to explain what I have explained now. So be attentive. पढ़ो Shaina. Yes, ma'am. Counter is an implicitly declared integer whose value automatically increase or decrease if the reverse Shaina, be keyword loud is and clear used बेटा. by- Slow. Be slow, be loud and be clear. Yes, ma'am. Counter is an implicitly declared integer whose value automatically increase or decrease if the reverse keyword is used by 1 on each iteration of the loop until the upper or lower bound is reached. Reverse Okay, stop. causes the counter. Wait, Shaina. So what is here a counter? Counter is an implicitly declared integer whose value automatically increases. So counter here we are making use of. Look at the syntax above. For counter in reverse. Counter word we are making use means it will count 1, 2, 3, 4 till what? Till we have made here upper bound. For example, I have given 10. 10 तक वो count करता रहेगा values को. Got it? Next is reverse. Yes, पढ़ो. Yes, ma'am. Reverse causes the counter to decrement with each iteration from the upper bound to the lower bound. Note that the lower bound is still referenced first. Okay, wait. So Lower reverse underscore means bound. wait, Shaina. Causes the counter to decrement with each iteration from the upper bound to the lower bound. So just recall PHP में हम क्या कर रहे थे? We were making use of a for loop where we have 3 conditions. Initialization, I equals to 1, semicolon. Condition checking was there, I less than equals to 10. Again semicolon, I plus plus. So we had 3 conditions in PHP, if you people recall. But here in PL over SQL, what is there? We are making use of for, then counter. Okay. Then reverse, we have causes the counter to decrement. अब reverse हमने यहाँ पे use किया है, इससे क्या होगा? Counter खुद पे खुद automatically it will decrease itself from upper bound till lower bound. 10 से लेकर decrease होगा, कहाँ तक चला जाएगा? 1 तक चला जाएगा automatically. Causes the counter to decrement with each iteration from the upper bound to the lower bound. Okay. Note that the lower bound is still referenced first. Okay. हर बार लोअर बॉन्ड को पहली रेफरेंस दी जाती है. नो मैटर द काउंटर स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर बॉन्ड ओनली. I equals to 1 से ही वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगी. बट व्हेन इट कम्स टू द काउंटर की बात जब चलती है, जब प्लस प्लस होगा वैल्यू, सो कहां से होगा? रिवर्स में होगा. डू यू रिमेम्बर? मयंक, याद आया? बताया था ना? 10 से 9 Yes, होगा, ma'am. फिर 8 होगा. गॉट इट? पीछे से रिवर्स होगी वैल्यूज. Yes, ma'am. जो काउंटर चलेगा रिवर्स में चलेगा, बट स्टार्ट जो होगा वो लोअर बॉन्ड से ही हमेशा वैल्यू स्टार्ट होगी. गॉट इट? देन लोअर बॉन्ड, व्हाट इज लोअर बॉन्ड? मयंक पढ़ो, व्हाट इज लोअर बॉन्ड? बुक की नहीं होगी है ना, पढ़ोगे कहां से? रीड हियर फ्रॉम द स्क्रीन व्हिच आई हैव शेयर्ड. व्हाट इज द लोअर बॉन्ड? पढ़ो मयंक. 3318. Yes, ma'am.
specify the lower bound for the range of counter value. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? What is the lower bound? मैम जिसमें काउंटर वैल्यू काउंटर वैल्यू तो होगी, पर कौन सी वाली? हाई और लो? मैम हाई स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू? मैम लो वैल्यू लो हाँ, लो वैल्यू low value तो it is written here, but it will be the starting value or the end value. मैम स्टार्टिंग वैल्यू आई थिंक Very good, it is the starting value. Then upper bound पढ़ो. upper specify the upper bound for the range of counter value. Now what is the upper bound? Ma'am, upper bound is the ma'am counter value ma'am काउंटर वैल्यू तो मैम होती है. ये लोअर बाउंड होते हैं. अब ये लोअर बाउंड हो गया. अपर बाउंड को लोअर बाउंड नहीं बना दिया आपने. वेरी गुड. नहीं मैम ये अपर बाउंड होता है ना मैम, बट मैम ये लास्ट में होता है मैम. ये लास्ट होता मींस द हायर वैल्यू विल बी देयर. गॉट इट? फॉर एग्जांपल आई लूप जो हमारा चला है, i इक्वल्स टू 1 टिल n, तो 1 क्या होगा? लोअर बाउंड. n सॉरी 10 क्या होगा? अपर बाउंड. गॉट इट? अपर बाउंड. Clear? Yes ma'am. So then we have a note over here. Shivali Jaswal 2831, read the note beta. Note: the sequence of statements is executed each time the counter is incremented as determined by the two bounds. The lower bound and upper bound of the loop range can be literals, variables, or expressions, but must evaluate two integers. If the lower bound of the loop range evaluates to a larger integer than the upper bound, the sequence of statements will not be executed. Okay, stop. So what is there? The sequence of statement is executed each time the counter is incremented. मतलब जितने टाइम भी हमारा काउंटर चलेगा उतने टाइम what will happen? Our code will be executed. Okay, as determined by the two bond, upper bond and the lower bond. Then but must evaluate to the integer. If the lower bound of a loop range evaluates to a larger integer, then the upper bound, the sequence of statements will not be executed. Means from initial only the loop will start. I equals to 1 से लेकर हमारा 10 तक चलेगा. Example, look at the example below. For example, statement 1 is executed only once. Okay. For I in 3 loop, statement 1 and loop. I की वैल्यू क्या है? 3 दे दी है. कहां तक चलाया है लूप? कहां तक चला रहे हैं इस लूप को? 3 तक ही चला रहे हैं. तो एक ही बार चलेगा ना लूप. 3 से शुरू हुआ, 3 पे खत्म होगा, उसके बाद एंड हो गया. गॉट इट? सो यहाँ पे अपर लेवल और लोअर लेवल सेम ही है. द लोअर एंड द अपर बाउंड ऑफ अ लूप स्टेटमेंट डू नॉट नीड टू बी न्यूमेरिक लिटरल. दे कैन बी एक्सप्रेशंस दैट कन्वर्ट टू न्यूमेरिक वैल्यूज ऑल्सो. जरूरी नहीं है जो अपर और लोअर बाउंड होंगे वो नंबर ही होने चाहिए. दे कैन बी एनी एक्सप्रेशन विच कैन बी कन्वर्टेड टू अ न्यूमेरिक वैल्यू. क्लियर? नाउ हियर we have started a PL over SQL block structure. First declare. क्या क्या declare कर दिया हमने? Lower bound. What value we have given to a lower bound? What value? Anshul Kondal? I don't want to see your fan. Fan नहीं देखना है. Not Anshul. That is Akshay. Akshay, place your camera properly. Yes, Akshay, बताओ. Lower. What is V underscore lower number? 1. 1. And what is this? क्या बोलते हैं इस ये जो ऑपरेटर है? What is the name of the operator used here? कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है बेटा यहाँ पे? Arithmetic operator. अरिथमेटिक ऑपरेटर. वेरी गुड. Assignment operator. Assignment operator. Which operator it is? Assignment operator. And when only colon is there, what is it? What is the name of this? जहाँ पे ये 2 dots लगे हैं, what is the name of this? Host variable.
post variable, and when it is combined with the equal to sign, it becomes in total of assignment operator. Got it? जो हम वैल्यू को असाइन करने के लिए ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू और द असाइनमेंट ऑपरेटर. इन PL over SQL, here we make use of a colon and an equal to. ठीक है, हमने लोअर बॉन्ड की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पे 1, देन सेमीकोलन, देन V अंडरस्कोर अपर नंबर, अपर बॉन्ड की वैल्यू क्या दे दी 100. नाउ आवर लूप विल बिगिन हमने स्टार्ट कर दिया. फॉर I in, कहां से होगा V लोअर टिल V अपर. लूप कहां से चलेगी वैल्यू, लोअर बॉन्ड से लेकर अपर बॉन्ड तक वैल्यू चलेगी, और ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारी वैल्यू 100 नहीं हो जाती. जब 100 होगी हमारा लूप एंड हो जाएगा, एंड एंड अगेन. क्लियर? So this is our normal syntax. Write a PL over SQL code block to calculate the area of a circle for a value. अब यहाँ पे 2 to 8 दी है. So who will tell me which is the lower bound, which is the upper bound? Nishant, Supriya, tell me beta, which is the lower bond here and which is the upper bond? Ma'am, 2 is the lower bond, 8 is the upper bond. Very good. 2 is the lower bond, 8 is the upper bond. और हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? That also you can tell. Yes, बताओ पढ़ के क्या करना है? अभिनव, क्या करना है बेटा? एग्जाम्पल नंबर 6.3 पेज नंबर 371. क्या करना है इस एग्जाम्पल में? हम स्टोर करनी है द रेडियस एंड द कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ दैट. वो तो स्टोर करनी है, उससे पहले क्या करना है? पहले कुछ कैलकुलेट भी करने को बोल रहे हैं. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. हम एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करना. ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल यू हैव टू कैलकुलेट, जिनकी वैल्यूज किस किस के बीच में होनी चाहिए 2 to 8. गॉट इट? और जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, सॉरी, यू हैव टू स्टोर द रेडियस, जो रेडियस है हमारे पास, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज मीन्स जो एरिया निकल के आएगा. जैसे हमने एक रेडियस दे दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया निकल के आया, यू हैव टू मेक व्हाट अ टेबल आउट ऑफ दैट consisting of 2 columns, radius and area. कॉलम में रिप्रेजेंट करना है. Just let me share the page. So here you will start again with the PL over SQL block. Okay, so here you will start with the PL over SQL block. क्या होता है सबसे पहले में? How many parts are there in a PL over SQL block? उदय 3263. कितने पार्ट्स होते हैं बेटा PL over SQL के? Saksham, how many parts are there of a PL over SQL? Saksham Mishra, बताओ बेटा. टाइम एंड अगेन हम रिवाइज करते हैं, देन ऑल्सो यू पीपल डोंट रिमेम्बर, राइट? अजय 1591. Shikha 1903. Screen is visible to everyone? Is the screen visible? Is the screen visible, everyone? Yes, ma'am. बताओ बेटा. Old question only I'm asking. I'm not asking a new question. Shikha 1903. बताओ. How many blocks are there in a PL over SQL? इतने हमने प्रोग्राम कर दिखे. मैम 4 ब्लॉक. Which 4?
4 blocks. And declare section, begin section, exception, end section. So declare, begin, exception handling, and end block. 4 are there. Very easy. This you people can't say, right? So हमने यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया. In the declare, what do we do? You people only will tell me the answer of this example. Bhaprita 3283. बताओ बेटा शाबाश. What we'll do in the declare part? What we will do in the declare part? प्रियांशी बताओ क्या क्या किया है डिक्लेयर में. क्या करते हैं हम डिक्लेयर में? प्रियांशी 365. Am I audible? दिया पेज नंबर 372. बताओ डिक्लेयर में हमने क्या किया है? दिया 3113. हरी अप. डिक्लेयर में हमने क्या किया बेटा? साहिल 3168. Who will tell? क्या किया हमने डिक्लेयर में? अक्षय बताओ बेटा. डिक्लेयर में हमने क्या किया? पाई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो सबसे पहले हमने पाई की वैल्यू दे दी, कांस्टेंट वैल्यू 9,7, राइट. देन मैम उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के हमने 3.14159 पाई की वैल्यू है. पाई की वैल्यू दे दी हमने. फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एरिया. एरिया का फॉर्मूला पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर. सो हमें कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए? व्हाट ऑल थिंग्स डू वी रिक्वायर? वो हमें डिक्लेयर कर देना है. ठीक है. पाई चाहिए. देन रेडियस चाहिए. वेरी गुड. देन एरिया भी चाहिए. वाई? क्योंकि हमें स्टोर भी करवानी है वैल्यूज. गॉट इट? So we have declared here 3 variables. Pi, which is a constant number, radius number again, right? 6 हो सकती है वैल्यू. फर्स्ट यहाँ पे 6 ले ली. देन एरिया जो आया हमारा, राइट? जब हमने 6 वैल्यू दी, जो कैलकुलेट हो गया, एरिया आया 16, राइट? अब बिगिन में हमारा जो फॉर्मूला है वो हमने पुट किया. फॉर, देखो यहाँ पे हाउ वी हैव मेड यूज ऑफ अ फॉर लूप. फॉर रेडियस 2 कहाँ तक चलेगा? टिल 8. रेडियस की वैल्यू 2 से लेकर 8 तक चलेगी, राइट? सो एरिया कैलकुलेट करना है. पहले 2 आएगा वैल्यू. गॉट इट? पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है 3.14 इनटू पावर मींस रेडियस. पाई आर स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं. गॉट इट? सो पहले आप इंसर्ट इनटू एरियाज वैल्यू. रेडियस और एरिया की वैल्यू हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? एरिया के फॉर्मूला में. फिर एंड कर देंगे लूप. तो यहाँ पे चलता रहेगा लूप. लुक है आउटपुट देखो इसका टेबल. पहले इन्होंने कौन कौन सी वैल्यूज दी? पाई की वैल्यू दे दी, रेडियस की वैल्यू, एरिया की बिगिन. सेम थिंग यहाँ पे हाँ इन्होंने इंसर्ट करके बताई है. ना आउटपुट में व्हाट यू विल डू? सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एरियाज. क्या मतलब हुआ? पूरा ही कॉलम वहां पे शो हो जाएगा.
पहले वैल्यू आर की क्या ली है? अभिनव 3167 क्या वैल्यू ली है रेडियस की? सबसे पहले 2. 2, ठीक है। 2 क्यों ली हमने? Why we have taken the value of radius equals to 2? क्यों ली बेटा? बोलो शाबाश। मैम 2 से क्यों ली हमने 2 की वैल्यू? निशांत? Okay, wait, Mayank will tell. Mayank has read the definitions of this. Mayank, बताओ बेटा, why we have taken the value here for radius?